तो आज हमारे सामने भारत के स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी बालाजी अमाइंस से जुड़े कुछ स्रोत हैं। हमारे पास 2 स्टॉक चार्ट्स हैं, एक लंबी अवधि का और एक हाल का, और साथ ही एक रिपोर्ट भी है जो इसकी तुलना इसके प्रतिस्पर्धियों से करती है। जी। तो चलिए इसे बारीकी से समझते हैं। इन सबको मिलाकर हमारा मकसद ये समझना है कि इस कंपनी की कहानी असल में है क्या, खासकर जब हम इसके स्टॉक की कीमत में इतना बड़ा उतार चढ़ाव देखते हैं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात ही यही है, ये जो चार्ट्स हैं वो एक नाटकीय कहानी बताते हैं, एक जबरदस्त तेजी और फिर एक बहुत बड़ी गिरावट। हाँ, एक बड़ी गिरावट। और जो रिपोर्ट है वो हमें इसके पीछे का क्यों समझने में मदद करती है। मतलब वो बताती है कि ये कंपनी अपने क्षेत्र की बाकी कंपनियों के मुकाबले आज कहाँ खड़ी है। अगर हम लंबे समय के चार्ट पर नजर डालें तो कीमत 5000 के स्तर से भी ऊपर गई थी और अब लगभग 1100 के आसपास है। ये तो बहुत ही बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। और हाल में वॉल्यूम में भी एक बड़ा उछाल दिख रहा है। हाँ, और यही बात हमें हमारे दूसरे स्रोत यानी तुलनात्मक विश्लेषण पर ले आती है। ये गिरावट क्यों हुई? देखिए, विश्लेषण बताता है कि बालाजी अमाइंस और एक और कंपनी है एल्काइल अमाइंस, ये दोनों मिलकर भारत के अमाइंस बाजार के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करते हैं। इसे डुओपोली कहते हैं। डुओपोली। तो मतलब बाजार पर पकड़ तो मजबूत है। बहुत मजबूत। तो फिर ये गिरावट क्यों? अगर बाजार में इतनी मजबूत पकड़ है तो कंपनी का प्रदर्शन हाल के 1-2-3 सालों में इतना पीछे क्यों रहा है? इसका पी रेशियो भी तो अपने साथियों से कम है। ये सस्ता क्यों दिखाई दे रहा है? बहुत सही सवाल है। और रिपोर्ट में साफ है कि ये जो डिस्काउंट है ये बिना वजह नहीं है। ये चक्रीय दबाव, मतलब पूरी इंडस्ट्री में जो सुस्ती है उसके कारण है। साथ ही कंपनी की अपनी विकास की गति धीमी हुई है और हाल में मुनाफे में भी गिरावट आई है। अच्छा। तो निवेशक सतर्क हैं, वो देख रहे हैं कि मजबूत कंपनी तो है पर अभी हालात ठीक नहीं है। हालांकि एक बहुत बड़ी ताकत है इसकी बैलेंस शीट, जिस पर कर्ज लगभग न के बराबर है। तो मतलब एक तरफ तो बाजार में मजबूत पकड़ है, अच्छी वित्तीय स्थिति भी है जी, और दूसरी तरफ धीमी ग्रोथ और गिरता हुआ मुनाफा। बिल्कुल। बाजार इसी विरोधाभास पर एक तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है। जो कम वैल्यूएशन है वो इन्हीं चुनौतियों को दिखा रहा है। रिपोर्ट में एल्काइल अमाइंस का भी जिक्र है, जिसका वैल्यूएशन ज्यादा है। हाँ है। वो इसलिए क्योंकि बाजार को उससे बेहतर विकास की उम्मीद है। समझ गई। तो इन सभी स्रोतों से क्या पता चलता है? बालाजी अमाइंस अपने क्षेत्र के एक मजबूत खिलाड़ी है जो फिलहाल मतलब एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। हाँ, और स्टॉक की कीमत बस इसी कहानी को बयान कर रही है। ये अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में सस्ता है, पर उसके पीछे ठोस व्यावसायिक कारण है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो अब आगे क्या? और यही हमें एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है, अगर इंडस्ट्री की मांग में सुधार आता है और मार्जिन फिर से स्थिर हो जाते हैं, जो कि हो सकता है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो शायद कंपनी का मूल्यांकन फिर से अपने साथियों के करीब पहुंच सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि केमिकल सेक्टर में मांग की वापसी के वो शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं जिन पर नजर रखी जानी चाहिए।